हेलो स्टूडेंट, मैं साहेब आलम और आपको मेरे यूट्यूब चैनल कॉमर्स ओनली कॉमर्स में स्वागत है। आज का जो टॉपिक है वो 11 क्लास के लिए 11 क्लास का फर्स्ट चैप्टर है, जो कि टोटली थ्योरेटिकल पार्ट्स है, लेकिन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। जैसे कि मैंने बताया है कि ये 11 क्लास का फर्स्ट चैप्टर है जिसका नाम है इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंटिंग। इसमें हम लोग ये सीखेंगे कि डेफिनेशन ऑफ अकाउंटिंग एंड ऑब्जेक्ट ऑफ अकाउंटिंग, यानी अकाउंटिंग की परिभाषा अकाउंटिंग किसे कहते हैं और अकाउंटिंग के ऑब्जेक्ट क्या है। ठीक है, लेकिन डिफिनेशन ऑफ अकाउंटिंग का शुरुआत करने से पहले मैं बताना चाहता हूँ कि कहा जाता है कि अकाउंटिंग अकाउंटिंग इज द लैंग्वेज अकाउंटिंग इज द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस अकाउंटिंग इज द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। अकाउंटिंग जो होता है वो बिजनेस अकाउंटिंग जो होता है वो बिजनेस का लैंग्वेज होता है। कैसे अकाउंटिंग जो है बिजनेस का लैंग्वेज कैसे होता है, इससे हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं कि मान लीजिए कि एक इंसान किसी दूसरे इंसान को कोई बात जब समझाना चाहता है तो उसे कैसे समझाता है। क्या तो लिख कर समझाता है या फिर बोल कर समझाता है, जैसे मैं लिख कर समझा रहा हूँ, बोल कर समझा रहा हूँ, या फिर इशारों में समझाता है, जिससे कि दूसरे इंसान को ये बात पता चल जाए या समझ में आ जाए कि पहला इंसान जो है वो उसे क्या समझाना चाहता है। ठीक उसी तरह से अकाउंटिंग ये बता के चलता है कि बिजनेस का सिचुएशन क्या है, बिजनेस का फाइनेंशियल सिचुएशन क्या है, वो बिजनेस प्रॉफिट इंजॉय कर रहा है या फिर लॉस को बियर कर रहा है। क्लियर। चलिए अब डिफिनेशन ऑफ अकाउंटिंग किसे कहते हैं उसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। नाउ डिफिनेशन ऑफ अकाउंटिंग किसे कहते हैं। अकाउंटिंग इज द प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग रिकॉर्ड करता है ऑफ द फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन में, उसको क्लासिफाई करता है एंड समराइजिंग, उसको संक्षिप्त लिखता है इन ए सिग्निफिकेंट मैनर में होना चाहिए, महत्वपूर्ण तरीके से होना चाहिए, सिस्टमेटिक तरीके से होना चाहिए, एंड इन टर्म्स ऑफ मनी, और ये मनी के रूप में होना चाहिए। जो भी ट्रांजेक्शन जिसको हम लोग रिकॉर्ड करेंगे वो मनी के रूप में होना चाहिए। जैसे मान लीजिए कि आप इंडिया से बिलोंग करते हैं तो इंडिया का करेंसी क्या है, इंडिया का करेंसी रुपीस, तो ये रुपीस में होना चाहिए, रुपीस में। मान लीजिए कोई अमेरिका का है तो अमेरिका में जो डॉलर होता है वो डॉलर के हिसाब से होना चाहिए। जो आप जिस कंट्री से बिलोंग करते हैं उस कंट्री को ही हम लोग करेंसी बोलते हैं, मॉनेटरी बोलते हैं। तो जो भी ट्रांजेक्शन होगा या फिर जो भी ट्रांजेक्शन का हम लोग एंट्री रिकॉर्ड करेंगे वो इन टर्म्स ऑफ मनी में होना चाहिए, मनी के रूप में होना चाहिए। एंड ट्रांजेक्शन एंड इवेंट, जो भी ट्रांजेक्शन और इवेंट जो भी होगा विच आर इन इम्पैक्ट एटलीस्ट जो आंशिक रूप से ऑफ ए फाइनेंशियल कैरेक्टर का होना चाहिए। फाइनेंशियल कैरेक्टर का मतलब क्या होता है। फाइनेंशियल कैरेक्टर मीन्स फाइनेंशियल नेचर का होना चाहिए, यानी एनी ट्रांजेक्शन विच रिलेटेड टू दी ऑर्गेनाइजेशंस, यानी कि कोई भी ट्रांजेक्शन जो ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड होना चाहिए, आपका पब्लिक या आपका पर्सनल नहीं होना चाहिए। जैसे मान लीजिए कि आपका कोई शॉप है या कोई दुकान है, तो उस दुकान से रिलेटेड या शॉप से रिलेटेड जो भी आप खर्चा या लेन देन करते हो या इनकम होता है वही फाइनेंशियल कैरेक्टर कहलाता है, आपका पर्सनल नहीं होना चाहिए। एंड इंटरप्रेटिंग द रिजल्ट देयर ऑफ, और उसका रिजल्ट बताता है, परिणाम बताता है कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन का प्रॉफिट हुआ है या फिर लॉस हुआ है। ठीक है, यानी कि अकाउंटिंग इज द प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग इन ए सिग्निफिकेंट मैनर एंड इन टर्म्स ऑफ मनी ट्रांजेक्शन एंड इवेंट व्हिच आर इन पार्ट ए टेस्ट ऑफ ए फाइनेंशियल कैरेक्टर एंड इंटरप्रेटिंग द रिजल्ट देयर ऑफ। अब चलिए हम लोग ऑब्जेक्ट के विषय में डिस्कस कर लेते हैं कि इसके कौन कौन से ऑब्जेक्ट हैं। तो इसके फर्स्ट ऑब्जेक्ट जो है वो कंट्रोल ऑन एरर्स है। The main objective of accounting is to correct inaccuracy by examining the bookkeeping operation on the basis of accounting principle. This control inaccuracy and also prevent future errors. Accounting का जो मुख्य उद्देश्य जो होता है वो अकाउंटिंग प्रिंसिपल के आधार पर बुककीपिंग में जो भी एंट्री किया जाता है और उसमें जो गलतियां होती हैं उस गलतियों को सुधारा जाता है, जिससे कि इस पर नियंत्रण हो सके और भविष्य में इस तरह के errors. The second objective of accounting is to calculate the net profit or net loss. The purpose of accounting is to calculate the net profit or net loss of the business by preparing profit and loss account after a certain period. एक निश्चित समय के बाद लाभ हानि खाता का निर्माण के बाद व्यापार के शुद्ध लाभ या शुद्ध हानि की गणना करना ये इसका उद्देश्य होता है। हम लोग जानते हैं कि हम लोग बिजनेस शुरू किसलिए करते हैं। बिजनेस शुरू करने का या बिजनेस करने का मेन मकसद क्या होता है, प्रॉफिट अर्न करना होता है। तो इसमें एक सर्टेन पीरियड के बाद जब हम लोग प्रॉफिट लॉस बनाते हैं तो उससे हम लोग ये समझ में आता है कि उस कंपनी को कितना प्रॉफिट या कितना लॉस हुआ। टू मेक एडजस्टमेंट इज द थर्ड ऑब्जेक्टिव ऑफ द अकाउंटिंग। इसके अंतर्गत
हम लोग जानते हैं कि बुक कीपिंग में सिर्फ मॉनेटरी ट्रांजेक्शन नहीं लिखा जाता है। इन बुक कीपिंग only monetary transactions are recorded. But under accounting, the net profit or loss of business is calculated by adjusting the outstanding expenses, prepaid expenses, accrued income, and provision for bad debt etc. पुस्तकालय में हम लोग केवल मौद्रिक लेन देनों का लेखा करते हैं। लेखांकन के अंतर्गत एक अंडर अकाउंटिंग आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, प्रीपेड एक्सपेंसेस, एक्रूड इनकम, प्रोविजन फॉर बैड डेट, इस इत्यादि का जो लेखांकन एडजस्टमेंट किया जाता है, जिससे कि हम लोग व्यापार का शुद्ध लाभ या शुद्ध हानि यानी नेट प्रॉफिट या फिर नेट लॉस हम लोग निकाल सकते हैं। नॉलेज ऑफ फाइनेंशियल पोजीशंस, ये अकाउंटिंग के चौथा उद्देश्य है। इसमें आपका इन अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन अबाउट द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस is obtained by preparing trial balance, profit and loss account and balance sheet. ट्रायल बैलेंस, प्रॉफिट लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट बनाकर हम लोग ये जान सकते हैं कि किसी भी व्यापार की फाइनेंशियल पोजीशन किस तरह की है, वो अच्छी है या फिर वो यानी कि वो प्रॉफिट गेन कर रहा है या फिर आपका ऑब्जेक्ट जो है वो है डिटरमिनेशन ऑफ टैक्सेबल इनकम। ऑन द बेसिस ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल, द टैक्सेबल इनकम ऑफ द बिजनेस इज डिराइव्ड फ्रॉम द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड इनकम स्टेटमेंट। The court and the income tax department recognize these documents. लेखांकन के सिद्धांतों के आधार पर जो भी हम लोग आर्थिक चिट्ठा या आय विवरण बनाते हैं, उससे व्यापार का इनकम निकाला जाता है, टैक्सेबल इनकम निकाला जाता है। और ये टैक्सेबल इनकम कोर्ट और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट भी इसे रिकॉग्नाइज करता है। देखो, जब हम लोग कोई भी प्रॉफिट लॉस अकाउंट या फिर बैलेंस शीट बनाते हैं तो उसका मेन मकसद क्या होता है, इसलिए हम लोग जान सके एक सर्टेन पीरियड के बाद हम लोग ये जान सके कि मुझे कितना इनकम हुआ है, उस ऑर्गेनाइजेशंस को कितना इनकम हुआ है, लेकिन उस इनकम पर टैक्स भी देना पड़ता है। तो ये सब स्टेटमेंट, फाइनेंस स्टेटमेंट, बैलेंस शीट या इनकम स्टेटमेंट बनाते हैं तो इसे कोर्ट और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट भी मान्यता देता है, रिकॉग्नाइज करता है कि नहीं ये सब ठीक है, आप जो इनकम दिखा रहे हो वो इनकम भी ठीक है और उस इनकम पर जो टैक्स दे रहे हो वो भी ठीक है। यानी कि जो भी हम लोग फाइनेंशियल स्टेटमेंट या फिर इनकम स्टेटमेंट अकॉर्डिंग टू द अकाउंटिंग प्रिंसिपल के बेसिस पर हम लोग जो बना के चलते उठते हैं, इसे कोर्ट और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट रिकॉग्नाइज करता है। इसीलिए अकाउंटिंग इतना इम्पोर्टेंट। इन्फॉर्मेशन टू द रिलेटेड पार्टीज इज 6 ऑब्जेक्ट ऑफ द अकाउंटिंग। अकॉर्डिंग टू दिस, accounting provides valuable economic information to the business such as debtor, creditors, investor, manager, employees, public and government. अकाउंटिंग जो होता है वो बिजनेस से रिलेटेड जो भी व्यक्ति होता है या जो भी ऑर्गेनाइजेशन होता है, जैसे कि मान लीजिए आपका डेटर है तो वो बिजनेस से रिलेटेड होता है, क्रेडिटर्स है, इन्वेस्टर जो बिजनेस में इन्वेस्ट करता है, मैनेजर होता है, एम्प्लॉइज होता है, पब्लिक आम जनता जो होता है जिसका शेयर लगे होते हैं, एज वेल एज गवर्नमेंट इस सभी को एक इकोनॉमिक वैल्यूएबल इकोनॉमिक इंफॉर्मेशन देता है, जिसके आधार पर ऑन द बेसिस ऑफ दिस दे प्रोटेक्ट देयर इंटरेस्ट, जिसके आधार पर वे लोग अपने हितों की रक्षा करते हैं कि हाँ कहीं कोई फ्रॉड तो नहीं है, कोई गलती तो नहीं हुआ है। अगर कोई फ्रॉड या कोई गलती हुआ है तो उसका जांच पड़ताल होता है, अकाउंटिंग प्रिंसिपल के आधार पर उसका जांच पड़ताल होता है और उसमें जो भी एरर्स या गलतियां होती है उसको सुधार कर ठीक से किया जाता है, जिससे कि इसमें एक विश्वसनीयता बनी हुई। तो इसीलिए अकाउंटिंग इतना इंपॉर्टेंट होता है कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन या किसी भी बिजनेस के लिए अकाउंटिंग क्यों इंपॉर्टेंट है। अकाउंटिंग से इन सभी लोगों का जो भी बिजनेस से रिलेटेड व्यक्ति होते हैं उन सभी का हितों की रक्षा करता है। ये वीडियो आपको अच्छा लगा, कुछ इन्फॉर्मेशन मिला होगी। अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे कि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँ तो नोटिफिकेशन के थ्रू से आप लोग को मिल जाए। तब तक के लिए मिलता नेक्स्ट वीडियो।